बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। अब कुछ उदाहरण बोलूंगा मैं, आपने ध्यान से सुनने हैं। सीमा बहुत ही सुंदर लड़की है। मुकुल एक मेहनती विद्यार्थी है। अब पहले वाक्य में सीमा एक लड़की का नाम है और वह संज्ञा है। सुंदर शब्द जो है वो उसकी विशेषता है। दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि मेहनती शब्द आया है और मुकुल कैसा विद्यार्थी है? हाँ जी, वह एक मेहनती विद्यार्थी है। तो मेहनती उसकी विशेषता है। आगे है विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं। भाव इसमें संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण के हम मुख्य 4 भेद मानते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब हम सबसे पहले जानेंगे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार या गंध आदि का बोध कराए, हमें ज्ञान दे, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण जानेंगे। सीमा एक सुंदर लड़की है। मुकुल बुद्धिमान लड़का है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। मुकुल एक बेईमान इंसान है। अब ऊपर जो वाक्य आए हैं उनमें सुंदर, बुद्धिमान, पिंक रंग आदि ये सभी उनकी विशेषताएं बता रहे हैं। आगे है संख्यावाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में, भाव गिनती के बारे में हमें ज्ञान दे, हमें बोध कराए, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी 2 तरह के विशेषण होते हैं। पहला है निश्चित वाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम के किसी काम के निश्चित संख्या का बोध कराए उसे हम निश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम ने 5 केले खाए। दूसरा है, अब इसमें गिनती सही पता चल रही है कि कितनी है, 5। अनिश्चित वाचक संख्यावाचक विशेषण। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी बात का निश्चित अनुमान ना हो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुकुल घर लौटते वक्त कुछ फल खरीद कर ले आया। अब इसमें कुछ फल, संख्या क्या है, निश्चित नहीं है। कुछ और उदाहरण जानते हैं। मुकुल प्रतिदिन 50 सीढ़ियां चढ़ता है। कितनी सीढ़ियां चढ़ता है? 50। सीमा ने आज 4 केले खाए। कितने केले खाए? 4। दुनिया में 7 अजूबे हैं। मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं। रामू ने कुछ फल खरीदे। तो इस तरह के ये वाक्य हैं जो कि हमें संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताते हैं। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बोध कराते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाजार से 1 किलो टमाटर लेकर आना।
जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। तो इन वाक्यों में कितनी मात्रा सामान लाना है, कितना कपड़ा लेकर आना है, ये सभी हमें परिमाण में मतलब माप तोल में पता चलता है। इन्हीं को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताए उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है, यह लड़की वही है जो खेल में ट्रॉफी जीत कर आई है। ऊपर के जो उदाहरण दिए मैंने उसमें क्या है, संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है। लड़का क्या है, संज्ञा, उससे पहले क्या आया, यह। आदमी संज्ञा है, वह सर्वनाम है। लड़की संज्ञा है और यह क्या है, सर्वनाम। तो यह, वह, यह, ये, वो, ऐसे, वैसे, ये सभी जो शब्द हैं जो पहले आते हैं उनको हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। इनको आपने ध्यान से अपनी कॉपी पर करना है और ध्यान